अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप लोग देख रहे हैं जी फेस ऑफ। और फेस ऑफ में जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, बहुत से लोगों ने मुझे कहा भी था कि जी कर्नल दानवीर और कमर चीमा साहब को बुलाएं, तो दोनों बिल्कुल यहाँ पर हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, डॉक्टर कमर चीमा आपका भी और कर्नल दानवीर सिंह आपका भी, कि आप आज आए हैं। और जैसे कि सब लोग जानते ही हैं कि आजकल एक बहस छिड़ी हुई है और पाकिस्तान की तरफ से भारत को कहा गया है कि वहाँ से टेररिज्म की जा रही है पाकिस्तान में। और इसी किस्म की बात जो है वो डॉक्टर जयशंकर साहब ने भी कही है पाकिस्तान के लिए। तो सबसे पहले चीमा साहब आपकी तरफ चलूंगी, क्या कहेंगे आप इस स्टेटमेंट को दोनों तरफ से जो आ रही हैं और कहा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से कि यूनाइटेड नेशन में लेकर जाएंगे, कुछ हो पाएगा या एक बार फिर हम सिर्फ वहां पर नारे लगा के वापस आएंगे और हमारे पास कोई खास सबूत नहीं होगा? देखिए, बहुत शुक्रिया मैडम। देखिए, पहली बात तो ये है कि डॉक्टर जयशंकर जो आए हैं यूएन में, ये आए हुए हैं बेसिकली टू रिफॉर्म द मल्टीलैटरलिज्म। इट मीन्स कि बेसिकली इंडिया these days is aspiring कि इट शुड बी द परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बने, ठीक है। और ऑब्वियसली इंडिया एक बड़ा मुल्क है और वैसे भी मैं समझता हूँ कि व्हेन अ नेशन, कोई भी मुल्क जो है वो बिलियन प्लस क्रॉस कर जाए, तो वो अपने अंदर ही बहुत कुछ उसके अंदर होता है। इट हैज़ टू ऑफर टू द वर्ल्ड बिलियन पॉपुलेशन। अभी ये एक 1.3 मिलियन या 4 बिलियन पॉपुलेशन हो ना, बहुत बड़ा मार्क है ये। एक तो ये बात है। दूसरा ज़ाहिर बात है वो आए हैं बात करने की, दुनिया को बताने। दुनिया ऑलरेडी मानी पड़ी है जी ये बात। पाकिस्तान, अगर बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी वहाँ पे बात की है, कल यूएन में ये बात हुई है न्यूयॉर्क में। उन्होंने कहा जी कि ये देखें इंडिया जो है वो कश्मीर को लेकर के देखें क्या कर रहा है और दहशतगर्दी स्पॉन्सर कर रहा है। तो आगे से डॉक्टर जयशंकर के पास बड़ा सीधा सा जवाब था, जो कि जारी बात है जिसने बिलावल भुट्टो को डिफेंस पर डाला, एंड दैट वाज कि जी उसामा बिन लादेन वहाँ से आया, अब ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और पाकिस्तान ये कहता है कि हम तो पिछले 20 साल से दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे हैं विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड ऑल दैट। सो ये चीज़ें तो हैं। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान की बात कोई मैटर करेगी व्हेन इट कम्स टू, ना तो हम परमानेंट मेंबर हैं और चाइना भी कितनी देर होल्ड कर सकेगा। क्योंकि ये सारी की सारी जो डिस्कशन है ये लंबा, देखिए इंडिया नहीं है, इसमें जापान है, जर्मनी है, इसमें ब्राज़ील है, 3-4 मुल्क हैं जिन्होंने एज़ अ परमानेंट मेंबर बनना है। और इंडिया इंडिया जितना पॉलिटिकली एक्टिव हो रहा है, ग्लोबली रेलेवेंट हो रहा है, फाइनेंशियली जो है वो 5वीं बड़ी इकोनॉमी। सो इट्स अ बिग चैलेंज फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी एज वेल। और हर रशियंस इनको जो है वो फेवर दे रहे हैं, अमेरिकन अलहदा फेवर दे रहे हैं। सो इट्स डिफिकल्ट थिंग कि इनको अगर ना नहीं किया जाता। लेकिन पाकिस्तान का जारी बात है, पाकिस्तान ने तो करना ही करना है और मेरा करना भी चाहिए। रिसेंटली ये जो हाफिज सईद का जो हुआ है, इसमें 100% ये चांसेस हैं कि इंडिया जो है उसने इन्वेस्टमेंट की होगी, क्योंकि रिसेंटली इंडिया जो है इस मामले में काफ़ी एक्टिव है। अगर आप और अजीत डोवल साहब की भी डॉक्ट्रिन देख लें, वो समझते हैं। और इसके सिलसिले में अगर आप ये भी देखें कि पाकिस्तान के जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, जब ये एलओसी पे गए तो उन्होंने स्टेटमेंट दी कि हम जंग को वापस लेके जाने की सलाहियत रखते हैं। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ये समझते हैं कि जंग इस वक्त पाकिस्तान में लड़ी जा रही है, एंड सेकेंडली वो समझते हैं कि वापस उधर जानी चाहिए जहां से आई है। इट मींस कि इंडिया के अंदर ही वाज रेफरिंग, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, आई मे बी रॉन्ग ऑन दैट। बट ओवरऑल पाकिस्तान के पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है और मैं इस हवाले से आई कैन अश्योर यू एंड कंफर्म यू, नॉट कि मुझे पाकिस्तानी अथॉरिटी से कहीं से पता चला है, लेकिन कहीं और से भी पता चला है कि दिस टाइम द एविडेंस व्हिच पाकिस्तान हैज प्रोवाइडेड टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी, टू द डिप्लोमेट्स इन इस्लामाबाद, दैट इज समथिंग न्यू। ये नई चीज़ है एंड ये नया मैकेनिज्म था जिसके तहत ये चीज़ें इन्होंने की हैं। इन्होंने क्या हाफिज सईद होनी तो जाना नहीं पिया साढ़े को इंज ही फड़ फुड़ लईए को कर लईए, लेकिन वो मेरा नहीं ख्याल दाल गली है, जो है ना वो थे आई नहीं सी बेचारा। बिल्कुल सही, लेकिन अगर यही बात मैं कर्नल दानवीर आपसे पूछूं, तो आप क्या कहेंगे? जैसे चीमा साहब ने कहा कि इन्वेस्टमेंट की है भारत ने, जो बाहर एक ब्लास्ट हुआ था हाफिज सईद के घर के बाहर, और जिस तरह से हिना रब्बानी खर भी बात कर रही हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी, इसके अलावा हमारे इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह की बात भी आपने यकीनन सुनी होगी। देखिए, अगर चीमा साहब और चीमा साहब का इदारा ये समझता है कि इंडिया ने इन्वेस्टमेंट करी है हाफिज सईद को निकालने के लिए, तो मेरे ख्याल से ये बड़ी ऑनरेबल बात है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारी एजेंसी इतनी काबिल बने। हम तो अपनी एजेंसीज का मजाक उड़ाते हैं कि इतने दिनों से ये सारे के सारे खेल
उधर से खेले जा रहे हैं और आपकी इतना भी सलाहियत नहीं है कि आप इन लोगों को निकाल सके वहां पर। और ये इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि जो हीरा ये आपकी जो भी रबीना खर हैं, इन्होंने एक लिस्ट निकाली है, 17 लोगों की लिस्ट है, उसमें 3 लोगों को छोड़ के बाकी सारे के सारे तो पाकिस्तानी हैं। तो अगर इतने सारे लोग पेरोल पे हैं और तब भी आप नहीं निकाल पा रहे, तब भी आपका ब्लास्ट इतना थका हुआ था कि हाफिज सईद जैसा इंटरनेशनल टेररिस्ट जो कि लाहौर में शरेआम अंडर प्रोटेक्शन घूम रहा था, आप उसको नहीं निकाल पाए। एक इंटरनेशनल टेररिस्ट को आप नहीं निकाल पाए, जबकि आपके पास में पाकिस्तानी कॉपरेशन बहुत सारा है, भरपूर है। तो आई थिंक आपकी सलाहियत कहीं ना कहीं कमजोर है, आप में वो सलाहियत नहीं है। और जब चीमा साहब कहते हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट के बिल्कुल करीबी माने जाते हैं, तो हमारे जैसे लोगों को बड़ा गर्व होता है, वी फील प्राउड कि चलो हमारे बंदों की कहीं ना कहीं तो तारीफ हो रही है। और तो इस लिहाज से देखा जाए तो इट्स एन ऑनर। थैंक यू चीमा साहब। सेकेंडली, जो बात बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से हुई थी, देखिए हम एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करते रहेंगे, उसकी कोई एंड नहीं है। माजी में क्या हुआ उसके ऊपर खूब सारी बातें कर लेंगे, लेकिन हमें अगर फ्यूचर को देखना है और हमसे ज्यादा अगर आप लोगों को फ्यूचर की तरफ ध्यान देना है, तो आपको जो अभी तक ये जो भी आपने गेम खेला है उससे आपको चेंज करना पड़ेगा अपना पैटर्न। आप उसी गेम को दोबारा नहीं खेल सकते। जैसे फौज में कहते हैं कि यू डोंट रीएनफोर्स ए फेलियर। ये जो पॉलिसी है पाकिस्तान की, ये फेल हो चुकी है, और एक बार नहीं कई बार हुई है। और जितना पाकिस्तान इस पॉलिसी को पुश करता है उतना अपना नुकसान करवा लेता है। आप इसको कैलकुलेटेड तरीके से आप इसका एनालिसिस करिए। कैलकुलेटेड कह रहा हूं, साइंटिफिकली आप इसका एनालिसिस करिए कि आपने जब जब इस कहानी को लेकर अपना एजेंडा आगे किया है और फौज को आगे किया है, या फौज ने पॉलिटिशियंस को आगे किया है, नुकसान एट द एंड ऑफ द डे किसका हुआ है? हमारा भी हुआ है, हमारी भी पैसा खर्च होता है, जाने जाती हैं, लेकिन हारता कौन है? हु इज द बिगर लूजर? आज आपके कंट्री के हालात देख लीजिए, ये हालात कैसे पहुंचे? ये इसलिए पहुंचे क्योंकि आप लोग प्रैक्टिकल नहीं थे। प्रैक्टिकल होना लाइफ में बहुत जरूरी है। सिचुएशन चेंज हो गई है पिछले 75 साल में, थिंग्स हैव चेंज, और इंटरनेट का जमाना है। आज के जमाने में कश्मीर का एक एक बच्चा जो है इंटरनेट देख रहा है, वो बलूचिस्तान में क्या हो रहा है उसकी इमेजेस देख रहा है, पाकिस्तान में क्या होता है उसकी इमेजेस देखता है, फिर वो प्रोपेगेंडा दोनों साइड का कंपेयर करता है और फिर खैर मनाता है कि देखो यार हम लोग बच गए। आज कश्मीर के अंदर जिस तरीके का डेवलपमेंट है, जिस तरीके की पीसफुल सिचुएशन है, और जो यंग बच्चों के अंदर जो एस्पिरेशन है, और वो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं अपने आप को कि रियलिटी क्या है और इतने सालों से हमें बेवकूफ बनाया गया, वो कहानी क्या है। देखिए, आप चाहे कितना भी कंट्रोल कर लें, आप कितनी बड़ी फौजें लगा लें, लेकिन जो रियल सेंटिमेंट है वो आप दबा नहीं सकते। ईरान नहीं दबा पाया, चाइना नहीं दबा पाया, चाइना जैसा ऑटोक्रेटिक कंट्री नहीं दबा पाया। आप बाकी छोड़िए, आप लोग नहीं दबा पाए। आप लोगों ने बलूचिस्तान की खबरें दबा के रखी, आपने खैबर पख्तूनख्वा की जो खबरें हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में दबा के रखते हैं, लेकिन वो रुकती है क्या? आप बताइए, नहीं रुकती। क्या लोगों का एहतजाज बंद होता है? नहीं होता। तो ये जमाना इंफॉर्मेशन का है, आप इंफॉर्मेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। आदमी के पास अब मोबाइल फोन है जो कि सुपर कंप्यूटर वाली सलाहियत रखते हैं। जो पहले आज से 20-30 साल पहले सुपर कंप्यूटर होते थे, वो एक मोबाइल के अंदर सलाहियत है, वो एनालिसिस कर सकता है। अब आप किसी व्यक्ति को, किसी आदमी को बेवकूफ ना समझें कि यार इसको कोई पता ही नहीं है, हम इसको ये वाला चूरन खिला देंगे और वो वाली लाइट दिखा देंगे और ये उसके पीछे जुगनू के पीछे भागता चले जाएगा। ऐसा नहीं है। थिंग्स हैव चेंज, यंगर जनरेशन हैज चेंज। आपके यहाँ भी चेंज हुई है, मेरे यहाँ भी चेंज हुई है, और आपको इस यंगर जनरेशन, इसकी एस्पिरेशन और इसकी ट्रेजेक्टरी को समझना होगा। बिलावल भुट्टो, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान की कमर चीमा साहब जैसे जो सॉफ्ट पावर टूल्स हैं, उनको ये चीज समझना चाहिए कि ये चीज कैसे चल रही है और हमको क्यों मॉडिफाई और मॉड्यूलेट करने की जरूरत है।
आप लोगों को अपनी इकोनॉमी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। आप लोगों को वो सारी चीजें नहीं करनी है जिसकी वजह से आपका ये हाल हुआ है। और बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, वो अफगानिस्तान में तालिबान वाला है। ये आसिम मुनीर साहब को वहां पे देखना चाहिए कि उन्होंने कहाँ इन्वेस्टमेंट करी और क्या डिविडेंड उनको मिल रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंज पाकिस्तान को फेस करेगा। आप हाफिज सईद का गड़ा मुर्दा निकाल के और 1 साल पुरानी बात कह के आप अटेंशन डाइवर्ट करने में असफल रहे हैं। और ये मत करिए, आप चेंज करिए अपने आप को, ये रिक्वेस्ट है। जी, बिल्कुल, अगर हम चीमा साहब आपसे मैं पूछूँ, आपने सुना कर्नल दानवीर को, लेकिन वाक़ई में अगर पाकिस्तान को इस वक़्त ज़्यादा खतरा जो है वो अफ़गानिस्तान साइड से है। जिस तरह के अटैक्स हो रहे हैं तकरीबन रोज़ ही चमन के एरिया में और कई जगह पर केपीके में, तो आपको नहीं लग रहा कि ये अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश है कि बजाय इसके कि अफ़गान बॉर्डर को पुरसुकून किया जाए, उसके बजाय इंडिया पे 1 साल पुराना केस निकाल के बात की जा रही है? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक है कि अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे क्या हो रहा है, बिल्कुल बात करनी चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए, अवाम को बताना चाहिए क्या करना चाहे हो रहा है। हमने हमारी क्या गलतियाँ हैं, पार्लियामेंट में डिस्कस करें, फ़ौज को बुलाएँ, एजेंसियों को बुलाएँ, पूछें क्या हो रहा है। दूसरी तरफ अगर एक चीज़ 1 साल पहले हुई है और उसकी तहकीक और उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट हुई है, उसके ताने-बाने देखें, ये जो ट्रांसनेशनल क्राइम है, ये जो ट्रांसनेशनल टेररिज्म है, ये कोई पाकिस्तान में बंदा पकड़ के तो उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी। जब 6 मुल्कों में फॉर एग्ज़ाम्पल या 3 मुल्कों में लोग मुलव्वस हैं, तो इन्फॉर्मेशन ढूँढना, डाटा कलेक्ट करना, कनेक्शन बिल्ड करना, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का पूरी दुनिया में ऑपरेशन करना, मदद लेने में टाइम तो लगता है कि नहीं लगता? अब ज़ाहिर बात है इंडियंस ने फ्लाइट लेके लाहौर में आके पैसे तो नहीं तकसीम किए ना, अवारी होटल बैठे होंगे, पीसी होटल में बैठ के वो कह रहे होंगे भाएं तुसी आ जाओ अगे आ जाओ, पैसे ले लो तो जाके हाफिज सईद के घर के बाहर जनाब कर दो, ऐसे तो नहीं होगा। उन्होंने जो पैसा दिया अंडर कवर कौन ऑपरेशन थे, जैसे कुलभूषण यादव जो था। अब कुलभूषण यादव क्या है, एक ये मैं ये नहीं कह रहा, ये पूरी दुनिया की एजेंसियां करती हैं, पाकिस्तान भी ये काम करता है। ये कोई नई चीज नहीं है, सब करते हैं ये काम, अमेरिकन भी करते हैं, ब्रिटिश भी करते हैं। अब उसको जब टाइम लगा इस चीज पे कंक्लूजन पे पहुंचते हुए कि ये जो कनेक्शन है कैसे बना, वो लोग पकड़े, उन्होंने अपने बारे में बताया, बल्कि मेरी उस वकील से भी मुलाकात हुई जो उन दहशतगर्दों का वकील है। मैं लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। खैर एनी हो, वो एक और चीज है, जो है वो दोस्त हैं अपना, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये जो चीज है इसको टाइम लगा। हाँ, इसको बहुत सारे एंगल से देखा जा रहा है कि जी टाइम बाय करने की बात की, वो देखें जी कुछ और था नहीं तो ये कह दिया, बड़े एंगल से की जाए, बट दैट डजंट मीन कि इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है ज्यादा से ज्यादा 2 महीने पहले कंप्लीट होगी 1 महीना पहले कंप्लीट होगी। ठीक है, मेरे तो प्रॉब्लम ये था कि ये राना सनाउल्लाह ने हिनरबानी खैर ने क्यों बात की है, ये तो इसको पार्लियामेंट में बात करनी चाहिए थी। ये तो इनका तो ध्यान ही कोई नहीं है इन चीजों के ऊपर। भाई आपका ध्यान जिधर जाते हैं, दुनिया की जिस कैपिटल में पाकिस्तान लीडरशिप जाती, पहला ध्यान देने पैसे दो, फिर कोई और बात करते हैं। और दूसरी दुनिया की भी एपेटाइट खत्म हो गई है इंडिया के ऊपर, कंप्लेन सुन के देखें विच आर द फैक्ट, दीज आर द फैक्ट्स, ये हमारे सामने होने चाहिए। और ये हमारी लीडरशिप को भी इन चीजों का पता है। जैसे कर्नल साहब बड़ी सही बात कर रहे थे कि आप बलूचिस्तान में, कश्मीर में, कहीं पे भी किसी बंदे को बैठे पता है कि क्या हो रहा है, इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, एक मिनट में वही खबर अमेरिका भी पहुंचती है, लंदन भी पहुंचती है, कश्मीर भी पहुंचती है, लाहौर भी पहुंचती है, दिल्ली भी, चंडीगढ़ में भी, हरियाणा में भी, हर जगह एक टाइम पे पहुंचती है। सो वो जो चीज थी ना, लोगों को बेवकूफ समझना कि यार आप चीजें छुपा के चीजें कर सकेंगे, वो कल ने बिल्कुल सही कहा, द फैक्ट मस्ट बी टोल्ड, हकीकत बतानी चाहिए। और लेकिन आई पर्सनली फाइंड आउट, मेरी अंडरस्टैंडिंग है इसमें कि ये मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आई नो पीपल जो चाहते होंगे कि ये चीजें हों या ये चीजें ऐसी हो, लेकिन वो नहीं हुई। बहरहाल एनी हो, ये जो कुछ हुआ है इसमें हाफिज सईद के हवाले से, जिसे कल साहब खुद कह रहे थे, हम तो कहते हैं हमारी एजेंसियां की नाकामी है, तो हम भी यहाँ पे कई दफा अपने को कहते हैं कि वो और चीजों में कहते हैं कि यार तुसी जो है वो आपने पीटीआई को ले आए, आपने ये क्या किया। हमारे तो सियासत में ज्यादा मुलव्वस होते हैं, तो इन चीजों में हम जो है उनको करते रहते हैं। बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि ये जो इंडिया वाली साइड है, चीजें बेहतर होनी चाहिए। और इसमें एक जी चीज मैं ऐड कर दूं, ये आप शायद ये सवाल नहीं पूछ पाएंगी।
ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मुल्क को केस स्टडीज पढ़ना चाहिए, उससे कंक्लूजन ड्रॉ करने चाहिए। ये मेरे एकदम जहन में आया जब चीमा साहब ने कहा कि हमारी एजेंसीज की हम तनकीद करते हैं क्योंकि वो सियासत में मुलविस रहती है। इसी हवाले से मैं यहाँ पर ये आपको कहना चाहूंगा कि आप इंडिया को स्टडी करिए, इंडिया की मिलिट्री को स्टडी करिए, इंडिया की पॉलिटिक्स को स्टडी करिए। अगर आप 1947 से 1962 की मिलिट्री लीडरशिप को स्टडी करेंगे, बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा, चीमा साहब आप पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति हैं और आरजू जी आप भी बहुत शौक रखती हैं। शेखर गुप्ता का एक आर्टिकल है द प्रिंट में, बड़े रिनाउंड इंडियन जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इसी पॉलिटिक्स के बारे में बात करी है। वो जमाना था 1947 से 62 तक का, जब हर एक जर्नल फौज के अंदर पॉलिटिशियंस की गुड बुक्स में आने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। पॉलिटिशियंस भी उसका पूरा फायदा उठा रहे थे और पॉलिटिशियंस की भी पूरी मुदाखलत थी फौज के डे टू डे अफेयर्स में। और जब ये मिलिट्री पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व हो रही थी, पॉलिटिक्स मिलिट्री के अंदर इन्वॉल्व हो रही थी, तो नतीजा ये हुआ कि 1962 में आप जंग अच्छी तरह हार गए। वो इसलिए नहीं हारे कि आपके फौजियों में कोई कमी थी, वो इसलिए हारे क्योंकि आपके जर्नैलों में वो कमी थी, क्योंकि जर्नैल जो थे वो पॉलिटिक्स में ज्यादा ध्यान दे रहे थे। जनरल कॉल जो सिलेक्ट हुए थे पंडित नेहरू के खास आदमी थे। जनरल उस समय ब्रिगेडियर मानिकशाह को पॉलिटिक्स के चलते उनके ऊपर एक इंक्वायरी डाल दी थी, क्योंकि उनको लग रहा था, लोगों को लगता था ये बहुत काबिल आदमी है तो इसको दबा लो, और इस तरीके का गन माहौल इंडियन आर्मी के अंदर था, और उसका नतीजा ये हुआ कि हम जंग हार गए। लेकिन स्टडी करने वाली बात यह है कि इस चीज को एकदम से करेक्ट किया गया। जब आप हार गए जंग तो एक एनालिसिस हुआ, सोसाइटी ने एनालिसिस किया, ब्यूरोक्रेसी और हमारी पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ। 1962 की जंग की हार हमारी पार्लियामेंट में जबरदस्त तरीके से डिस्कस हुई है, और फिर ये बात निकल के आई कि फौज के अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए और फौज को पॉलिटिक्स से बहुत दूर रखना चाहिए। हमने बहुत दूर रखा। और फिर आप देखिए 65 में, 71 में, कारगिल में, और अभी हमारे और चीमा साहब के ग्राही पंजाबी पुत्रों ने चीनियों का क्या हाल बनाया वो आपने देखा। और चीमा साहब तो पंजाबी तगड़े हैं, तो वो अच्छी तरह भाषा भी अच्छी तरह जानते हैं और बड़ी अच्छी तरह वो समझ गए कि ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ एक तो बहस ये हो रही है वीडियो पुरानी है या वीडियो नवी है, ठीक है, नहीं है, वो एक अलग स्टोरी है। नहीं मैं दस देना वीडियो पुरानी है। लेकिन जिस तरह ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ठीक है, ਮੈਨੂੰ ਚੀਨੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ से एक कर रहा हो, बेचारे जुड़ के इकट्ठे होके वो अपनी स्ट्रैटेजी दे सन। उन्हें नहीं पता कि ये पंजाबी पिछू बोल रहे हैं ना कैमरे दे कोल खलो के, ठीक है, ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਸ ਗੁੱਡ ਫॉर द ਇੰਡੀਆ ਫॉर ਮੂਡ, मतलब उस रात तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਲਟਨ ਸੀ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਾਲਾ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈੱਟ ਸੀ। ਚੀਨੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੁਟਾਈ ਪਈ ਹੈ, ਚੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਕਈ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ नहीं है, वीडियो पुराना है। लेकिन बात वही है कि जब चपेड़े पड़े तो चाहे पुरानी पड़े चाहे नई पड़े, मजा तो पूरा चपेड़े होती हैं बिल्कुल। लेकिन कर्नल साहब पहला पै गईयां होण या बाद च पैण या कल पई या एक महीना पहला पई, ਉਹਦਾ ਕੋਈ मतलब नहीं होता। स्वाद लेकिन पूरा आंदा हैगा, चाहे भावें एक दिन पहला या एक महीना पहला या साल पहला। तो एक चीज मैं यहाँ पे कर्नल साहब आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको नहीं लगता कि जैसे पाकिस्तान को हम लोग भी कहते हैं और बहुत से पाकिस्तानी भी कहते हैं कि इस वक्त भारत की तरफ कहने के बजाय या भारत के ऊपर इल्जाम लगाने के बजाय इनको अफगानिस्तान की तरफ देखना चाहिए। इसी तरह से आपको नहीं लगता कि भारत को भी पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशंस लगाने या पाकिस्तान को जवाब देने और लड़ने के बजाय चाइना की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि आपको वहां से ज्यादा खतरा है? चाइना की तरफ से भी हमें कोई खतरा नहीं है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ।
चाइना के और हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो इतने इंटरट्वाइंड हैं और इतनी ज्यादा कैपिटल इन्वॉल्व है कि कोई भी इस चीज को रिस्क नहीं करेगा। ये एलएसी के ऊपर गालम गलौज, पत्थर पुत्थर, वीडियो शीडियो ये चलते रहेंगे, लड़ाई कोई नहीं करेगा। आप देख ले 2 साल से इतनी बड़ी तादाद में फौजें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर खड़ी हैं दोनों तरफ से, एक भी गोली नहीं चली और चलेगी भी नहीं। बस ऐसे ही पत्थर पुत्थर चलाएंगे, गाली गुली निकालेंगे, वीडियो शीडियो बनेंगे और ऐसे ही एंटरटेनमेंट चलता रहेगा। लेकिन जो आपने जो बात करी है वो बड़ी अच्छी बात करी है कि क्या पाकिस्तान को इंडिया की तरफ एलिगेशंस लगाने चाहिए और वगैरह वगैरह, और अफगानिस्तान की तरफ ध्यान देना चाहिए। मेरा ये एज ए गुड नेबर मेरा ये एडवाइस ये रहेगा, वैसे उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन एडवाइस ये रहेगा कि आप अफगानिस्तान को प्लीज मत देखिए, आप अंदर देखिए, लुक इनवर्ड्स। आप ये सारी चीजों को रिव्यू कीजिए कि आप कहां खड़े हैं, क्या क्या पॉलिसी लेके चल रहे थे, क्यों चल रहे थे, और ये क्या सिचुएशन में आ गए हैं। आप इस चीज की डिबेट कीजिए, डिबेट को रोकिए मत। जो चीज पार्लियामेंट में होनी चाहिए वो आप सोशल मीडिया पे ना करें, पार्लियामेंट में डिस्कशन करें, क्योंकि आप डेमोक्रेसी हैं, आपका आइन शायद डेमोक्रेसी की तरफ ही इशारा करता है। तो आपको उन चीजों में ध्यान देना चाहिए। आप मैनेज, देखिए आप उस चीज को मैनेज कर रहे हैं, उसके ऊपर लीपा पोती कर रहे हैं, उसको कहीं से शील्ड कर रहे हैं, कहीं फोकस कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। आपको ऑल राउंड ओवरऑल डिस्कशन करके और आपको इंटरनल मैकेनिज्म्स ठीक करने पड़ेंगे, आपको अपना हिसाब किताब चेंज करना पड़ेगा। आप उसी तरीके से नहीं चल सकते और आप टॉप गियर में और ये दुश्मनी को कायम रखेंगे तो नुकसान आपका होगा। आपने देखा ये हीना रबानी खर या आपके सनाउल्लाह या बिलावल, इनके जो स्टेटमेंट आए इंडियन मीडिया ने नहीं उठाया, वो डिस्कशन ही नहीं है, इट इज आउट ऑफ द डिस्कोर्स। तो आप अपने लोगों को ही गुमराह कर रहे हैं या आप उनके साथ ही धोखा दे रहे हैं। आपको वहां फोकस करना चाहिए, ऐसा एज अ गुड नेबर, ऐसा मेरा ये एडवाइस है। बाकी तो खैर जो भी है। बिल्कुल सही। लास्ट में मैं चीमा साहब आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो बार बार हम इंडिया की तरफ इशारा करते हैं, बार बार कश्मीर की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन में बात करते हैं, कहेंगे कि जी यूनाइटेड नेशन में जाके बात करेंगे, क्या ये इस तरफ इशारा नहीं करता कि इसकी वजह से जो है डिफेंस बजट और दूसरी तरह के जो फंड्स होते हैं वो लेने की कोशिश हमेशा हमेशा से की जाती है, जिससे कॉर्नर के प्लॉट्स और क्या कुछ कहा जाता है कि दुबई के भी प्राइस हाई हो जाएगी। तारड़ साहब ने कहा था, तारड़ साहब को पकड़ ले जाके, उन्होंने कहा था कि यूके की भी प्राइस हाई हो जाएगी, अमेरिका में भी जो पैसा घूम के आ जाएगा। चीमा साहब आरजू डर गई, देखो नहीं मैं नहीं डरी, मैं नहीं डरी, आरजू डर गई, मैं नहीं डरी। नहीं आरजू नो बेचारी नो वाली पता नहीं सवाल केंज करना है ना, देखिए वो नहीं नहीं पूछना मैं नहीं चाहती डरी, समझ ही नहीं आ रही। नहीं 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 मैं डरी नहीं, डरती नहीं, मैं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ। नहीं चलो डर, देखिए अब आप लोग दोनों तो बाहर बैठे हुए ना, मैं इधर हूँ, तो इसलिए मेरी गर्दन पतली है। देखें डरना भी अक्लमंदी होती है, डरना कोई क्यों कल साहब दसो, अकल ये भी कई दफा अक्लमंदी होती है, हर दफा एवं सीना चौड़ा खा के गोली खा के लितर खा के कार नहीं होना चाहिए। नहीं वो कल मैं तो नहीं समझ गया, कोई नहीं वो बेचारी डर गई, चलो ठीक है। डरना भी जो है ना, डरना भी दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ होना चाहिए, ये जिंदगी का हिस्सा है। कई इंसान डरता है, कभी बहादुरी हर थां ते बहादुरी भी नहीं विखाई जाती ते हर थां ते डरना भी नहीं चाहिए। कल साहब मैं गल सही फौजी बंदे, लेकिन चलो उन्होंने तारड़ साहब दे उत्ते पर्ची फाड़ती हैगी। नहीं तारड़ साहब तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता है फिर हीरे बंदे ने, ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ सही ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ नहीं है। लेकिन ये जो आप बात कर रही है ना आरजू कि वो गए हुए हैं, भाई हमें डिफेंस बजट के लिए कोई पैसा नहीं देता, ये मैं आपको थोड़ा बता दूं। डिफेंस बजट का पैसा अवाम के पेट से काट के आता है। हाँ हाँ मुझे पता है जी। अच्छा चलो तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता मैं क्या मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ लगेगा कि किधरों तो अफगानिस्तान के पैसे आਉਂਦੇ ਨੇ, शुक्र है आपको पता है इस चीज का। तो क्वेश्चन डिफेंस बजट काम करें भाई, आपकी जो एक स्टेटेड पोजीशन है ना, हम ये डिफेंस बजट कम नहीं कर सकते। आपको अपना इस वक्त फौज का देखिए कंसर्न क्या है, फौज इमरान खान के साथ क्यों मिली थी, मैं जस्ट टू टेल यू, फौज इमरान खान के साथ इसलिए नहीं सी मिली कि उन्हें इमरान खान चंगा लगता है। फौज इमरान खान के साथ इसलिए मिली थी बिकॉज दे नीडेड कि हमें एक सिविलियन फेस चाहिए, वन।
सेकेंडली, हमें इकोनॉमी बूस्ट करनी है, उसके लिए इस बंदे की पॉपुलैरिटी है, तो शायद ये हम वो जो हाइब्रिड निजाम ला के दुनिया को ये सिविलियन फेस दिखाएंगे, पीछे हम होंगे और हम इकोनॉमी ठीक कर पाएंगे। और ये चोर है, डाकू है, और इन चोरों और डाकुओं के खिलाफ हमने एक सियासतदान लेके आना है। ये था। अब पता ये चला, और देन फौज को ये भी पता था कि हमने सजाएं नहीं दिलवानी जो इमरान खान चाहता था। इमरान खान फौज का कंधा इस्तेमाल करके बाकियों को सजाएं दिलवाना चाहता था और खुद अकेला हीरो बनना चाहता था। फौज को ये भी पता है कि हमने कभी सजाएं नहीं दिलवानी, वो कभी किसी को सजा नहीं देते, वो बस इस तरह की सजा देते हैं जो बाद में वापस हो जाए। खैर एनी हो, तो ये जो इमरान खान का जो केस है, ये जो फौज का केस है, फौज को चाहिए आपका जो नेशनल पाई है वो बड़ा हो। अगर आप 100 रुपया कमा रहे हैं तो आप 1 लाख रुपया कमाएं, उसमें से बीच में से उनको भी दें। वो इसलिए जब जनरल बाजवा जाके सऊदी अरब और कतर, कुवैत और पूरी दुनिया में पैसे मांगते थे इमरान खान के लिए, तो दैट वाज नॉट फॉर द गवर्नमेंट, दैट वाज फॉर द इंस्टीट्यूशन एज वेल, कि भाई अगर ये सारा सिस्टम कोलैप्स कर गया तो नाल साडा भी ਅਸੀਂ भी फारग हो जाएंगे। सो ही वाज सेविंग द स्टेट। इमरान खान कहता था कि मन्नू भी नाल बचा लो। सो पॉइंट ये है कि डिफेंस पे आप पैसा कम नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, लॉन्ग टर्म एक सोच होनी चाहिए कि, और वो पार्लियामेंट फैसला करेगी। प्रॉब्लम ये है, जैसे कल साहब भी बात कर रहे थे कि 1962 के बाद पार्लियामेंट ने बात की, देख कितनी जहां से ताकत आती है। देखिए, जनरल फौज हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सियासतदान हो, मैं हूं, कोई भी हो, हम हर शख्स को ताकत तो पार्लियामेंट के अंदर से आती है ना। आज आप और मेरे राइट्स डिफेंडेड है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो दे कम फ्रॉम द पार्लियामेंट। हम जब कोर्ट का दरवाजा कराते हैं, कम फ्रॉम द पार्लियामेंट। सो पार्लियामेंट में जाएं, वहां पे बहस करें, फौज को कितनी ताकत चाहिए, फौज को कितना डिफेंस बजट चाहिए, हमें क्या चाहिए, ठीक है। अभी तो ये है कि वो सारा बजट ले जाते हैं, इनको फिर अपने मैनेज करना पड़ता है, भाई उसको भी देना पड़ेगा। ये तो नहीं कि अब फौज जो है वो जो बॉर्डर पे फौजी बैठा हुआ उसको भी कर रहे हैं, उधर से इंडिया से भी एक एमिनेंट थ्रेट है। ये तो नहीं कि आप लात बेहतर है तो चीजें वो नहीं है। आपको अपनी प्रिपरेशन कैलकुलेशंस पूरी करनी पड़ती हैं। असल चीज ये है, पॉलिटिकल कंसेंसस हो, सियासतदान मिलके बैठे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, बिजनेस चल पड़ेगा। प्रॉब्लम इज नॉट कि पैसा नहीं है, प्रॉब्लम जो है ना, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि पार्लियामेंट नहीं बैठती, सियासतदान नहीं बैठते, पॉलिटिकल टेम्परेचर कम नहीं होता, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती नहीं है दुनिया में, और हम एक दूसरे के कपड़े फाड़ते रहते हैं। इमरान खान कहता है ये चोर है, इनको पैसे ना देना, शहबाज शरीफ कहता है ये फौज का बंदा है, ये तो ये सारा ये साइकिल चल रहा है। देखिए, इसमें ना चीमा साहब, सॉरी आरजू, मैं आपको बाईपास कर रहा हूँ। इसमें चीमा साहब आपका जो पॉइंट है ना कि डिफेंस का बजट कम नहीं कर सकते, मेरा ये मानना है, मैंने पहले भी आरजू से बात करी, डिस्कस किया। देखिए, आपको अपना नजरिया पाकिस्तान को रीविजिट करना पड़ेगा, और जब आप रीविजिट करेंगे तो आप डिफेंस का बजट भी कम कर देंगे और आपको रियलाइज होगा कि आपको इतनी बड़ी फौज की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक एग्जाम्पल देख लीजिए, ईस्ट पाकिस्तान एक जमाने में पाकिस्तान था, और जो नजरिया पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान का, या अभी मौजूदा पाकिस्तान का, या वेस्ट इंडिया का, जो मेरे को बड़ा पसंद आता है इसको कहना, जो नजरिया उसका वो है, वही नजरिया ईस्ट पाकिस्तान का और प्रेजेंट बांग्लादेश का था। लेकिन बांग्लादेश ने वो नजरिया कैंसिल करके और नजरिया बांग्लादेश लेके आ गए, और उस नजरिए के चलते बांग्लादेश अभी कहाँ है। बांग्लादेश ने वो सारी चीजें छोड़ दी, तो इंडिया उसके ऊपर चढ़ तो नहीं गया, उसने फौजें कम कर ली, उसका डिफेंस बजट ऐसे नहीं है। इंडिया तो उसकी हेल्प भी करता है, उनके फौजियों को ट्रेन भी करता है, हम तो नहीं चढ़ गए ऊपर। आफ्टर ऑल, अगर यही कॉन्सेप्ट रहता कि जी इंडिया तस्लीम नहीं करता और पार्टीशन को एक्नॉलेज नहीं करता, और उसका मौका जब मिलेगा तो वो हमको खा जाएगा, पी जाएगा, तो इंडिया ने बांग्लादेश को तो नहीं खाया ना। तो ऐसे ही पाकिस्तान को भी नहीं कोई खाएगा, इसलिए नहीं खाएगा क्योंकि हम अपनी पूरी एनर्जी इस तरफ लगा के रखेंगे तो हम डेवलप कैसे होंगे। हम तो वही कीचड़ में कुश्तियां लड़ते रहेंगे, हमें उस कीचड़ से बाहर निकलना है। हमारे आइडियाज बिल्कुल क्लियर है, हम तो आप लोगों की मजबूरी की वजह से हमें इतना पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन अब वो मजबूरी ओवरकम हो गई है, अब हम वो क्रॉस कर गए हैं। और एक और हर चीज का एक दूसरा पहलू भी होता है। पाकिस्तान की वजह से इंडियन आर्मी जो है वो हमेशा तैयार रहती रही, अपने राइफलों में तेल लगाती रही, तो एज अ रिजल्ट अभी देखो, अब चाइनीज कितना पिट रहे हैं, आपने देखा, चाइनीज भी पिट रहे हैं और लगातार पिट रहे हैं।
तो ये भी फर्क पड़ता है। तो आपको नजरिया चेंज करना पड़ेगा। नजरिया आप अगर चेंज कर लेंगे, उसको मॉडर्न कर लेंगे, आप उसको काम डाउन कर लेंगे, तो आपकी फौजों के बजट भी कम हो जाएंगे, फौजों की जो मुदाखलत आपके सिस्टम में होती है वो भी कम हो जाएगी, और जर्नैलों को जो कॉर्नर के प्लॉट मिलते हैं वो भी शायद नहीं मिलेंगे, वो भी अपने लाइफस्टाइल और औकात में रहेंगे। और आई थिंक इट विल बी गुड फॉर पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैं लास्ट में एक चीज़ और आपसे कर्नल साहब पूछना चाहूँगी कि वो तो आपने ख़ैर कहा कि वो आप लोगों ने बंदूकों में जो तेल लगाया वो, लेकिन चाइनीज़ के ऊपर तो कभी गोली चली ही नहीं, वो गोलियाँ तो सारी आप पाकिस्तान बॉर्डर की साइड पे ही चलाते हैं। मगर मैं ये ज़रूर पूछूँगी कि इमरान खान की जब गवर्नमेंट थी, तो आपके यहाँ बड़ा नेगेटिव किस्म का रिस्पॉन्स आता था भारत की तरफ से, ना कोई बात करने को तैयार था, ना कोई फ़ोन उठाने को तैयार था। जबकि नवाज शरीफ साहब और उससे पहले जो भी गवर्नमेंट्स रही हैं उसके साथ भारत ने फिर भी बातचीत की है। तो इस तरह का नेगेटिव किस्म का या एकदम ही जैसे कोल्ड देखिए, बिहेवियर जो है वो क्यों था इमरान खान के साथ? इमरान खान के साथ भी बिहेवियर जैसा था वो वैसा आगे भी रहेगा। उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान ने अपने तरीके चेंज नहीं करे। पाकिस्तान का क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर सपोर्ट जारी है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट उस तरीके से हैं। दे हैव नॉट चेंज्ड बेसिकली। अब आप देखिए कैसे हाफिज सईद को डिफेंड करने में लगी हुई है सरकार। उनको उस चीज का बहुत फिक्र है कि वो मारा जाता तो क्या होता, और उसका जवाब जयशंकर ने यूनाइटेड नेशंस में दे दिया कि आप इंटरनेशनल आप नेबरिंग कंट्री के पार्लियामेंट पे अटैक करते हैं, आप के पास में उसामा बिन लादेन था, और आप यहाँ पे गाने गा रहे हैं कश्मीर के और उधर बातें कर रहे हैं टेररिज्म की, और उन्होंने जाके और एक्सपोज कर दिया। तो ये इंडिया का स्टांस चेंज होगा। इंडिया बड़ा क्लियर है कि जब तक आप अपना अपना स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करेंगे तब तक हम आपसे बात नहीं करेंगे, और हमें बात करने की कोई जरूरत भी नहीं है। कोई कोई गाड़ी रुकी भी नहीं है। हम अपनी दिफा खुद करना जानते हैं, हमारा सिस्टम स्ट्रांग है, टचवुड, तो वो हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन हम बात नहीं करेंगे। बात हम जब करेंगे जब आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद कर देंगे, इंटरनेशनल अक्लेम टेररिस्ट उनको सजाएं सख्त देंगे। ऐसा ना करें कि आप उनको पकड़ के जेल में डाल दें और फिर उनके वहां पे जेल से बच्चे बच्चे पैदा हो जाएं। तो ये जब मैसेज आता है ना दुनिया को, तो लगता है कि नहीं नहीं नहीं, ये सीरियस नहीं है, दे आर जस्ट मेकिंग फूल ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सीरियसनेस जब दिखेगी तो अपने आप बात हो जाएगी, ये आपको मैं गारंटी दे रहा हूं। लेकिन अभी सीरियसनेस नहीं दिखी है। एज पर द इंटेलिजेंस रिपोर्ट, कश्मीर के अंदर अराउंड 70 to 80 पाकिस्तानी नेशनल्स are there as terrorists in various terrorist organization A, and up to 300 to 350 terrorists are there on various launch pads along the line of control. That is 2. And third is that there are training camps that are still running in Pakistan which are directed towards India. तो ये जमीनी ग्राउंड सिचुएशन है। जब तक ये चेंज नहीं होगी, ना टेलीफोन आएगा, ना बात होगी, ना अच्छे हालात जैसा आप लोग चाह रहे हैं वैसा होगा, क्योंकि जमाना बदली हो गया है और देश जो है पिछले 7-8 साल में बहुत आगे निकल गया है। अब उस तरीके से वापस मुड़ के और बैक टू ओल्ड टाइम्स हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, लेकिन हम फिर भी यही चाहेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से जो कुछ कहा जा रहा है, यानी भारत जो कह रहा है जो कुछ चीजें कंट्रोल करने के लिए वो करनी चाहिए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं चीमा साहब, क्योंकि मैं क्लोजिंग पे जा रही हूँ? नहीं कोई मसला नहीं, कहन दियो ना, कोई टेंशन सही। ना ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੋਰਲ ਹੀ डाउन कर लिया। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲੋ ਤੁਸੀਂ भी कहो। नहीं देखिए मेरी बात सुने, वो जो बातें कर रहे हैं खान साहब, इसमें हमें हमारा प्रॉब्लम है, इन्होंने जो बात की वो हमारा प्रॉब्लम इंटरनल है, हमारा कोई और प्रॉब्लम नहीं है। वी हैव टू फिक्स द हाउस, दिस हाउस कैन नॉट वर्क एंड दिस हाउस कैन नॉट सर्वाइव। कि हम देखिए आज अफगानिस्तान का बॉर्डर बिल्कुल इंडियन बॉर्डर बना हुआ है। आज हम लोगों को कह रहे हैं कि इस बॉर्डर के एरिया से बाहर निकल जाओ भाई, क्योंकि अफगानिस्तान से शेलिंग आती है। क्या इंडियन बॉर्डर पे फायरिंग नहीं हो रही है? इंडियन बॉर्डर नहीं बना हुआ, इंडियन बॉर्डर पे बदतर हालात है। सर नहीं, मैं एलओसी और वर्किंग बाउंड्री पे अमूमन होता था, माजी में मैं बात कर रहा हूँ, अब नहीं आज हाँ माजी की बात कर रहा हूँ। अभी देखें ये जो चीज है इसमें we need to talk with each other, हमें बात करनी पड़ेगी एक दूसरे से, ये चीजें हैं। दिस इज व्हाट आई बिलीव।
नहीं, बिल्कुल सही कह रहे कोई हैं। मुश्किल एट नहीं द है। एंड ऑफ द डे तो बात करनी ही पड़ेगी, बगैर बात करे तो कोई चीज का सोल्यूशन मेरा नहीं ख्याल होगा। है वन लास्ट पॉइंट कह दूंगा इंडिया के हवाले से, इंडिया के साथ ये बात करने का टाइम नहीं है। एक बात, एक इंडिया की हवा बहुत ऊपर है, दूसरा पाकिस्तान इज नॉट इन अ पोजीशन, वो फाइनेंशियल इस वक्त तो इंडिया अगर पाकिस्तान से बात करेगा तो इंडिया समझेगा हम तो बेल आउट कर रहे हैं पाकिस्तान को, सो व्हाई शैल वी टॉक विद पाकिस्तान? So this is not a moment to talk with India. Wait for a moment, build your position, improve yourself economically, have political stability, create a बिल्कुल। system. और दूसरा ये है कि then automatically वो भी बात करेंगे and then be relevant. जिंदगी में एक ही चीज है जो मैंने सीखी है, be relevant to others. That's the only thing for the survival. खुद दुनिया खुद ही ऑटोमेटिक, आज दुनिया इंडिया के पास इसलिए नहीं आ रही कि 100 वो मतलब क्या है, मतलब they are relevant. That's it. जी मैडम, थैंक यू। बिल्कुल। और जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं, चीमा साहब का भी यूट्यूब चैनल है और कर्नल दानवीर सिंह का भी, उनको भी सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और वहाँ से जो क्रिटिसिज्म आती है भारत की तरफ से, उसको भी हमें सुनना चाहिए और अपने आप को ठीक करना चाहिए, बजाय इसके कि हम नाराज हो जाएं कि उन्होंने ऐसा कह दिया और वैसा कह दिया, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो वो सच बता रहे हैं और पाकिस्तान को सिर्फ मानने की और समझने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू सो मच। वेलकम।